कांग्रेस पार्टी के लिए अभी चेहरों की दरकार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि युवा चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उनके पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं ये सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी की बातों को सुना जा रहा है, उनकी छवि बदल रही है, उनकी पार्टी की छवि बदल रही है, लेकिन उन बातों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर भारी बहुमत से जीत हासिल करते नजर आएंगे। तो देखिए, सिंधिया का हम ये मान सकते हैं कि सिंधिया जो है वो कोई अपना खेला जरूर करेंगे और इस बार जो है सीएम पद की उपाधि लेने की कोशिश उनकी पूरी रहेगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। साल 2023 की शुरुआत होते ही 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को लेकर अब नए समीकरण बनना शुरू हो चुके हैं। हाल ही में यूपी से बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेहद बड़ा ऐलान किया है कि अब वह लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी और साथ ही साथ 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी अकेले ही उतरना पसंद करेगी। यानी कि मध्य प्रदेश में भी अब मायावती उतरने वाली है, ये साफ हो चुका है उनके ऐलान के बाद। दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी से प्रमुख अखिलेश यादव जल्द ही अप्रैल के महीने में इंदौर का दौरा करेंगे और यहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट भी वह जल्द से जल्द जारी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी इस वक्त राज्य में सत्ता में है और ऐसे में दावे यही किए जा रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन मांग उठ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे कर दिया जाए, क्योंकि सिंधिया एक ऐसी कड़ी बताई जाते हैं जो कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस को जीत हासिल हुई, लेकिन साल 2018 में कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन साल 2020 में सिंधिया ने यहां पर बगावती सुर दिखा दिए। 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली और दावा यह किया जाता है कि सिंधिया की बदौलत बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने में कामयाब हो पाई। जहां एक तरफ यहां पर 2 पार्टियों में महामुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन आज मैदान में समाजवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहां पर ऐलान कर चुकी है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आम आदमी पार्टी को भुलाया नहीं जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब मध्य प्रदेश के चुनाव में उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने देखा कि 5 सीटों पर यहां पर खाता खोल लिया आम आदमी पार्टी ने और लगातार वह फ्री की रेवड़ी योजना लेकर चलते हुए नजर आए। अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि बीजेपी का गढ़ तो एक तरीके से मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि केंद्र में सत्ता में यहां पर किस तरीके से बीजेपी को हटाया जा सके। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है, आपके एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना रहा कि पार्टी को चुनाव लड़ने से पहले पार्टी को अपने कैडर की ताकत, जिस राज्य में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहां के आंतरिक सर्वे और अपनी वित्तीय हालत को देखना है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी जो अभी एक संगठन बनाने की कोशिश कर रही है, सभी राज्यों के चुनाव में लड़ना संभव नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो यहां पर पार्टी का एक महापौर है और बीजेपी कब्जे वाली सिंगरौली नगर निगम सीट पर जीत भी हासिल कर चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि फैसला वास्तव में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच करना है। पंजाब और दिल्ली की निकटता के चलते पार्टी का अगला लक्ष्य राजस्थान होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हमारा संगठन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि आप पार्टी का यहाँ पर क्या वर्चस्व नजर आता है। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। आम आदमी पार्टी की ये चुनौती जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के लिए देखने को मिल रही है, कांग्रेस से यहाँ पर कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं, किसानों का मुद्दा अब वह उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कमलनाथ को लेकर यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। तो आपके मुताबिक कौन सी पार्टी यहां पर बेहतरीन साबित हो सकती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जिस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए काफ़ी इस वक्त जो है जदोजहद की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि युवा चेहरे होने के नाते उनकी वापसी को फिर से सुनिश्चित किया जा सके, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाए। हालांकि जिस तरीके का अभी माहौल है पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच, तो ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरीके का कदम उठाएंगे, लेकिन राजनीति में कभी भी पांसा पलटता हुआ
नज़र आ सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए अभी चेहरों की दरकार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि युवा चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उनके पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। इसलिए उनका प्रयास यही रहेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से कांग्रेस। आपको लगता है क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब हो पाएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में वहाँ पर खाता खोला भी है और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में और भी अलग अलग सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ती है तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो वोटों का बिखराव होगा उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही होगा, जिस तरीके से गुजरात में देखने को मिला। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी है सिंधिया को लेकर, कांग्रेस को लेकर, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को लेकर भी। आगे हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। गुजरात में हम सभी ने देखा कि फ्री की योजना को लेकर वह चलते हुए नजर है। मध्य प्रदेश में भी हमें वही नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन गुजरात में बीजेपी ने वाकई में जीत हासिल की एक बार फिर से। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। टिकट भी उनका काटा जा सकता है, ऐसा दावा किया है। सिंधिया के समर्थक भी इस लिस्ट में है। दूसरी ही तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इसे किस नजरिए से देखती हैं इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर बीजेपी की साइड से देखा जाए तो बीजेपी हर उस एक शख्स को पार्टी से बाहर करना चाहती है जिन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया है। अब उसमें यहाँ पर वो ये नहीं देख रही कि सिंधिया के समर्थक है या फिर शिवराज के समर्थक है, वो उसे बाहर करना चाहती है लोगों को। बात रही यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं ये सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी की बातों को सुना जा रहा है, उनकी छवि बदल रही है, उनकी पार्टी की छवि बदल रही है। लेकिन उन बातों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर भारी बहुमत से जीत हासिल करते नजर आएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार देखा यहाँ पर भले ही सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन अगर कमलनाथ और शिवराज के बीच में देखा जाए तो ज़्यादा सीटों का फर्क यहाँ पर नहीं था। वहाँ पर शिवराज के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। तो यहाँ पर एक फ़ायदा सिंधिया की वजह से ये हो सकता है बीजेपी को कि सिंधिया तो ऑलरेडी है पार्टी में, और शिवराज के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी आसानी से यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि जनता का जो मन है वो सिंधिया को लेकर कहीं ना कहीं एक देखने को मिल रहा है कि सिंधिया बहुत अच्छे नेता है, और आज नहीं कल नहीं लेकिन अगले चुनाव में ज़रूर उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि शिवराज के चेहरे पर आखिरकार कब तक चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बात की जाए और भी पार्टियों के जिसमें छोटे छोटे दल है, जिसमें यहाँ पर अखिलेश भी नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी भी नजर आएगी, मायावती भी नजर आएगी, तो यहाँ पर वो पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करेगी। जाहिर सी बात है यहाँ पर बीजेपी के लिए वोट काटने का काम कर सकती हैं बाकी की तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, और साथ ही साथ छोटी छोटी पार्टियां भी, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार को गिरते हुए देखा सत्ता से, और दूसरी ही तरफ तमाम सभी पार्टियां भी यहाँ पर अब रणनीतियां बनाती हुई देखी जा रही हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अब देखा जाए तो प्रत्याशी के तौर पर किसे आगे किया जा सकता है, क्योंकि सिंधिया अगर सामने हो सकते हैं या फिर शिवराज या फिर बीडी शर्मा, तो वहीं कांग्रेस से कमलनाथ भी आगे हो सकते हैं। राय यहाँ पर लेना चाहेंगे क्रांति से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो क्रांति, आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर उतारा जाएगा, क्या यहाँ पर वोट बैंक को वह साधता हुआ नजर आएगा? क्योंकि सिंधिया एक ऐसी कड़ी बताई जाती है जो कांग्रेस को यहाँ पर कड़ी टक्कर देंगे। बेशक उन्हें सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे ना किया जाए, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी जब उनके सामने आएगी तो आम आदमी पार्टी उन्हें चुनौती दे पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी इस वक्त मध्य प्रदेश में खास चुनौती देती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तरफ से ये रुख बिल्कुल साफ किया था कि वो अब जिस राज्य पर फोकस करने वाले वो राजस्थान है। तो देखिए, मुझे लगता है कि वो राजस्थान पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और आम आदमी पार्टी की जो रणनीति अभी तक की रही है वो यही रही है कि एक राज्य पर वो फोकस करते हैं तो दूसरे राज्य को बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो देखिए, सोचिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था, बट वहाँ पर जो है उन्होंने कोई फोकस नहीं किया, अपने जो है पंजाब पर फोकस कर जीत दर्ज की, गुजरात में भी अच्छे खासे सीट लाने में जो कामयाब रहे। तो देखिए, वही चीज़ देखी जा रही है कि वहाँ पर कोई खास चुनौती वो नहीं देंगे। हाँ, जहाँ तक रही बात सिंधिया की, तो देखिए सिंधिया का हम ये मान सकते हैं कि सिंधिया जो है वो कोई अपना खेला ज़रूर करेंगे, और इस बार जो है सीएम पद की उपाधि लेने की कोशिश उनकी पूरी रहेगी। आपके मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में वाकई में किसकी सरकार हो सकती है? बीजेपी एक बार फिर से रिपीट होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, बीजेपी ही इस बार रिपीट दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी का आंकड़ा जो है वहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। दूसरा, सिंधिया अगर कांग्रेस की तरफ, क्योंकि देखा जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू होने को जा रहा है क्रांति। नहीं, यहाँ पर आप ये देखिए ना कि सिंधिया जो है वो कांग्रेस का प्रमुख चेहरा था वहाँ से, और सिंधिया को ही मौका नहीं मिला, वो बीजेपी में शामिल है। तो जनता को तो ये चाहिए कि बीजेपी भी उनको पसंद है, सिंधिया भी उनको पसंद है, दोनों लोग जिसमें मिल रहे हैं वो उस तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, और वहाँ के जो रुझान आए थे उसमें भी बीजेपी ही जीतती हुई नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर बार बार बीजेपी ही यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जल्द ही दिल्ली में हाई लेवल की बैठक होने वाली है, और 16 और 17 तारीख काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि
16 और 17 तारीख को मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बैठक होगी, जिसमें चर्चा होगी। नरोत्तम मिश्रा से लेकर नरेंद्र तोमर, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर मौजूद रहेंगे। 18 से 25 जनवरी के बीच यहां पर मोदी सरकार के आखिरी कैबिनेट का गठन किया जाएगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि बड़े बड़े बदलाव यहां पर संगठन में देखने को मिलेंगे इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 18 महीने बाकी रह गए लोकसभा चुनाव में। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या आम आदमी पार्टी वाकई में बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।